10 साल पहले आप मैंने 2014 में कामयाब किया और लोकसभा रो सांसद चुनर आप मैंने आप रे प्रतिनिधि रे रूप में मुकर्रर कर अठों भेजो। मैंने वोट दियो और मोदी जी ने कामयाब किया। मोदी जी ने कामयाब किया तो मोदी जी इन संकल्प रे साथे काम करना शुरू किया कि गरीब के घर में रोशनी लाने के लिए काम करेंगे। गरीब का जीवन परिवर्तित करने के लिए देश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है और गरीब के जीवन को परिवर्तित करके इस देश को बदलने का जनता ने हमको मौका दिया है। मैं आज आपने एक बात पूछो, संजय टाइम है कालजा माथे हाथ रखकर मैंने आप बताओ कि 10 साल में हिंदुस्तान में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? जोरों बोलो बताओ को हुआ कि नहीं हुआ? हिंदुस्तान में बदलाव हुआ? खेसनी गरीब रे घर में रोशनी हुई कि नहीं हुई? गरीब रे घर में जहां गरीब रे घर नहीं होता माथा में कच्चा मकान हमारे घर बनना शुरू हुआ अपने। मैं आ तो नहीं कहूँगा 100% बन गया, पर जो बच्चे हो रहा है हमारे बनाने वास्ते भी 2 करोड़ घर और बनावा वो घोषित कर दियो आपके बजट में। देखिए होला 3 करोड़ घर बना दिया, 2 करोड़ और बना, 4 करोड़ लोगों ने घर में बिजली लगी। आप लोगों ने कोई कल्पना कर सकते हो जिन तरह की स्कीमें राजस्थान में चलती है कि 5 ग्रुपा में फार्म भरो पचे इतना पैसा जमा करो जब बिजली लागे। एक एक पंचायत में 2-2, 3-3 हजार थंबा लगा बिजली लगा दी बिना कोई रे घर में कोई बिना कोई भी 1 रुपये भी खर्च करे बिना। लागी कि नहीं लागी आप लोग? हर घर तक हर गरीब रे वास्ते घर में शौचालय बनना चाहिए। अब देश आजाद होया नहीं जब मोदी जी ने राज बने ना उन टाइम लगभग 70 साल हो गए और हिंदुस्तान में 62% घर एड़ा जारे घर में शौचालय भी नहीं हो। आज देश रा हर घर में शौचालय बना, 11 करोड़ शौचालय मोदी जी ने राज में बना। देश रे गरीब रे घर में परिवर्तन हुआ कि नहीं? देश रे गरीब रे घर में गैस रो चूल्हो आना चाहिए। हिंदुस्तान में 3 करोड़ गैस रा चूल्हा आके और आज 14 करोड़ हो गया। गरीबा रे घर में गैस रो चूल्हो पुग्यो कि नहीं पुग्यो? गरीब रे घर में किसान रे घर में किसान सम्मान निधि रा पैसा पुग्या कि नहीं पुग्यो? हर गरीब रे घर में बैंक रो खातो पुग्यो कि नहीं पुग्यो? आज चाहे पेंशन रा पैसा हो, चाहे खेती रा पर किसान सम्मान निधि रा पैसा हो, चाहे मुआवजा रा पैसा हो, चाहे राज सहायता रा कोई भी पैसा हो, बिना कोई बिचौलिया बिना 1 रुपया भी कोई ने भ्रष्टाचार रो दियोड़ा सीधा आप रे खाता में आवे कि नहीं? 24 लाख करोड़ रुपया देश रा गरीबा रा खाता में मोदी जी ने राज पिछला 10 साल में भेज दियो। कितना पैसा? 24 लाख करोड़ रुपया। गरीब रे घर में परिवर्तन हुए। मोदी जी 5 साल बाद में उन 5 साल में मोदी जी देश की ताकत भी बढ़ाई, देश की सीमा मैंने सुरक्षित भी करी। आप रे 1 वोट की कितनी कीमत है? 25 करोड़ घरों में जो है गरीब 25 करोड़ गरीब हिंदुस्तान में गरीबी रेखाओं बाहर निकल गए। आज हिंदुस्तान में केवल जो गरीबी रेखाओं नीचे जो लोग वे 29% लोग हिंदुस्तान में जो गरीबी रेखाओं नीचे रहता, आज 11.8% बचे। 18% गरीब 25 करोड़ लोग जो है वे आज सम्मान रे साथे मध्यम वर्ग रो जीवन जीवन। कोरोना री उन्हों पहले 5 साल तक राज रही हो, 5 साल में देश की सीमा सुरक्षित हुई कि नहीं हुई? आतंकवादियों रा हौसला पस्त होया कि नहीं हुआ? खेती बोलो होया कि नहीं हुआ? आतंकवादियों रा हौसला पस्त होया कि नहीं हुआ? आतंकवादियों रा हौसला पस्त कर कमर तोड़ी कि नहीं तोड़ी? माने पाकिस्तान में जा रहे अटैक कर मारे जो ठिकाना बर्बाद करिया कि नहीं करे? नक्सलवाद ने हिंदुस्तान को लगभग खत्म करियो कि नहीं करे? हिंदुस्तान रो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ियो कि नहीं बढ़े? 1 वोट री इनो बत्ती कीमत काई होती है। પછી दूसरो वोट दियो आप लोग आशीर्वाद मने भी कामयाब करे। और मारे तो दुनिया में देश में सब अब को चुनाव मारे जो मुख्यमंत्री जी रे बेटा चुनाव लड़ता। और आप लोग पहले हमारी बात पूरी सुन लो, पचे आप दोनों बात करें। पूरी ताकतों जो है आप लोग मैंने आशीर्वाद दियो और उन अब का चुनाव में जब पूरा राज आप हम ही चुनाव लड़ रहे हो, ताप तेज राज रो जितो मंत्री संतरी सब लागोड़ा तो भी आप मैंने आशीर्वाद दे भेजो कि नहीं भेजो? और इतना बड़ा बहुमत आप लोग मैंने कामयाब करियो और मारे माध्यम मोदी जी ने कामयाब करियो। मोदी जी मैंने आप रे आशीर्वाद माथे मोर लगा दी और मैंने बड़ो मंत्री बना दियो। पहली एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनायो, हिंदुस्तान रो सब बड़ो महकमो देर मैंने मंत्री बनार काम किया। और मैंने एक काम मंत्री बनाओ ने 3 महीना बाद भी हो कि हिंदुस्तान रे हर घर में पानी पुगाना। अब पानी पुगाने की जिम्मेदारी मैंने दी। हिंदुस्तान में आजादी के बाद में जब मैंने काम दिया उन टाइम तक 72 साल हो गया आजादी। 2019 में 47 में आजादी आई,
2019 में 72 साल हो गया। उन 72 साल में हिंदुस्तान में जितनी सरकारें काम करी, मैं तो कोई एक तो पहली पानी का मंत्री नहीं बनी हूं, पहली भी तो बनिया होगा नहीं। मैं तो 17वां नंबर में आता हूँ, 16 मारू पहली दिया, 16 बार देश में प्रधानमंत्री बने, 16 पानी का मंत्री होया। वह पे कोशिश करी होला, वे प्रधानमंत्री क्यों खेती पूरी बात सुनो पचे हमें कहे तो मोदी जी को फोन आओ तो उठा लो, के भाभी सर आओ तो उठा लो, बाकी सब बंद कर दो। हाँ, दो रे बिना दुनिया में काम नहीं चल सकता, मारो तो नहीं चले दो रे बिना, बाकी सब रे बिना चल जाए। चोर जो है देश री सरकार, देश का प्रधानमंत्री काम करियोला, इतनी बार राज्य रा मुख्यमंत्री बनिया, इतनी सरकार बनी, वे भी काम करियो। कोई जिला प्रमुख बने होला प्रताप सिंह साहब जेड़ा, वे भी काम करियो होला। 1952 पंचायती राज चालू हो गया, पंचायत में सरपंच बने होला, वे भी आपरी तरफों काम करियो होला, प्रधान भी काम करियो होला। कुल मिलार देश में 19 करोड़ 40 लाख घर है, उनमें केवल 3 करोड़ 23 लाख तक ही पानी पूगे, 16% केवल। 84% घरों की माताओं बहनों को सिर पे मटकी उठा करके पानी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता। पहली वाली पीढ़ी वाला तो बाहर जाता, आजकल टैंकर नुआना पड़े पैसा खर्च कर, वो फर्क हो। मेरे को मोदी जी ने जिम्मेदारी दी कि हर घर तक पानी पहुंचाना, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बजट की तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। 8 लाख करोड़ रुपए के देश में मैंने प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। 8 लाख करोड़ हमारे कह दो नहीं, 8 लाख करोड़ तो तुलसी जी तो था नहीं, बाकी कोई 8 लाख में कितनी मिंडिया में वे भी नहीं लिख सकते। हमारे प्रभु सिंह जी LIC में रिया है, खासा मोटा आदमी है, वास्ते ए कोई लिख दे तो मन ठानी के, गंगा सिंह जी सेठ है लिख दे तो कितनी मिंडिया में, कान जी पूछ लो तो आने तो ठानी कितनी मिंडिया में 8 लाख करोड़ में। 8 लाख करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट सैंक्शन करिए, और उन 8 लाख करोड़ रुपया जो काम हो, उन काम ने करने की जिम्मेदारी कितनी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि पानी और खेती राज्य सरकार के विषय। 3 तरह की लिस्ट बनी हुई। एक लिस्ट में जो भारत सरकार काम कर सके, राज्य सरकार की कोई पंचायत ही नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी किन्नो काम है, भारत सरकार रो काम। दूसरा, देशों के साथ विदेश नीति बनावनो और वीरो व्यवहार करनो किन्नो काम है। वीजा पासपोर्ट देवनो किन्नो काम है। परमाणु ऊर्जा बनावनो किन्नो काम है। रेल चलावनो काम किन्नो है। ये मोटा मोटा काम जो है ये सब भारत सरकार ने काम। उन्हें बाद में दूसरी लिस्ट में जिनमें राज्य सरकार और भारत सरकार दो ही काम कर सके। बिजली घर में देनी है तो राज्य सरकार देवे डिस्कॉम, और पावर ग्रिड री बिजली जो है राजस्थान री बिजली ने तमिलनाडु ले जानी है तो भारत सरकार पावर ग्रिड री लाइन खींचे। नेशनल हाईवे बनाना है तो किन्नो काम है। ऑपरेटर जोधपुर में माऊ पहले 16 सांसद बनिया। जोधपुर जैसलमेर और पोखरण की सड़क कैडी होती कैडी है, सिंगल रोड ही 7 घंटा लगता। सुनो पहले मारी बात सुन लो, पहले मारी बात पूरी सुनो, मैं जो पूछूं उन्हें जवाब दो। 7 जोधपुर पोखरण जोधपुर जाऊं में 5 घंटा लगता है, जैसलमेर 7 घंटा लगता। और जोधपुर बाड़मेर री सड़क, जोधपुर नागौर री सड़क, जोधपुर बीकानेर री सड़क, जो अपर जैसलमेर वापस बीकानेर री सड़क, जोधपुर जयपुर री सड़क, जोधपुर पाली री सड़क, जोधपुर सरदार समन सोजत री सड़क, सब नेशनल हाईवे 2 लेन पेव्ड शोल्डर या 4 लेन शोल्डर बढ़िया कि नहीं बने, वो भारत सरकार रो काम होतो। राज्य सरकार रो काम वे छोटी सड़क बनानो। भारत सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना री सड़क बनावे। आपारे परगने में, एक मिनट सुनो, आपारे परगने में साहब 400 सड़कें पिछले 10 साल में बनी है। उन पहली भी MP रिकॉर्ड उठा देख जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना री कितनी सड़कें बनी। ए छोटी सड़कें बनाने काम जो छान आप सड़क रो काम है ना दाता, वो राज्य सरकार रो काम। और राज्य सरकार कितनी होती पहले 5 साल कितनी होती, कांग्रेस की सरकार होती। मारो तो हाल राज बनिया ने 100 दिन पूरा हुआ आज। 100 दिन में तो ब्याह नहीं, मेहंदी भी नहीं, रंग बदले वो भी रहे। और 90 दिन में सुनो, पहले हमारी पूरी बात सुननी पड़ी। आज के मैंने ओढ़ देता इन वास्ते मैं थान पे ओढ़ 100 दिन में जो है 90 दिन बाद तो वापस आचार संहिता लागी। पहली तो 10-15 दिन तो सरकार बनी में निकल गई, माध्य अधिकारी नोटिन करिया जिते पूरा राज जो है आचार संहिता लागी। छोटी सड़कें बनाने काम राज्य सरकार रो। और तीसरी जो लिस्ट है वह लिस्ट में स्टेट सब्जेक्ट, राज्य की सूची, उनमें भारत सरकार कोई पंचायती नहीं कर सकती। पानी पहुंचाना राज्य सरकार रो काम है, और राज्य सरकार को भारत सरकार केवल उसके लिए पैसा दे सकती है प्रोजेक्ट सैंक्शन करके। मेरे हाथ में क्या था, पैसे देना था। हमारे हाथ में बजट देना और प्रोजेक्ट सैंक्शन करना। राजस्थान सरकार का प्रोजेक्ट आया,
एक कनेक्शन की कीमत होती 1 लाख रुपए एवरेज। भारत रो एवरेज हो 20,000 रुपये, राजस्थान रो एवरेज 1 लाख रुपये, और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर आ 4 जिला रो एवरेज 2 लाख रुपया पर कनेक्शन। कोई कर सकते हो? सब अधिकारियों ने मना कर दिया, साहब ऑडिट का ऑब्जेक्शन लग जाएगा, जेल चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे। मैं प्रधानमंत्री के पास में लेके गया, मैंने कहा साहब इस पश्चिमी राजस्थान में कभी पानी नहीं पहुंच सके, और मुझे तो पानी या तो राजस्थान कैनाल से लाना पड़ेगा या सांचौर की नहर से, अपनी नर्मदा की नहर आपने दी है उससे पानी लाना पड़ेगा, और मेरे पास कोई स्रोत नहीं। और धन्यवाद देता हूं आज शाम के समय में इस पवित्र जगह पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा गजेंद्र सिंह जी आपको पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, पैसे गिनने का काम तो है वित्त मंत्रालय का, वो अपने आप गिन ले। अपन मारवाड़ी में कहावत है ना, मामारो ब्याह भर महापुरुष गरीब। हमारे हाथ में कलम री ताकत है। खेत सिंह साहब में राजस्थान ने देश में सबसे ज्यादा पैसा दिया, 27,000 करोड़ रुपए दिए मैंने 4 साल, और कांग्रेस की सरकार ने खर्चा कितना किया? 6,000 करोड़, और उसमें भी सारा भ्रष्टाचार किया, सारा राजनीति पॉलिटिक्स की, और राजनीति बाजी में इधर छोड़ा उधर छोड़ा। ओ बास वोट देवे तो इन्हें मत दो पानी, इन्हें लाइन मत खींचो, ओ देवे तो इन्हें वोट दे दो। ये पाप किसने किया? ओ पाप कांग्रेस रे राज करियो, और ते उन पाप रो घड़ो मारे माथे फोड़ो बाप जी। मैं थारे तो सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया, मारो राज बनिया तो हाल कुल मिला 90 दिन ही जोया कि नहीं? मैंने 90 दिन राज बनते ही मुख्यमंत्री के साथ में सारे अधिकारियों को बिठा करके, मंत्रियों को बिठा करके मीटिंग की। मैंने कहा चाहे 3 महीने लेट हो जाए, पर पहले एक बार सारे वापस सर्वे करो, ताकि एक भी कबाड़ा जहां किया वो सब खत्म होना चाहिए। जिन्होंने चोरी की है उनका जांच होनी चाहिए, और उसके बाद में सारे प्रोजेक्ट 3 महीने में ये आचार संहिता में बनाओ, और फिर उसके बाद में हम सारे प्रोजेक्ट्स को वापस रिव्यू करके रिवाइज सैंक्शन देके और इस काम को आगे करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा साहब 31 मार्च को योजना खत्म हो जाएगी, क्योंकि योजना तो 5 साल की थी, और योजना खत्म हो जाएगी, पैसा कहां से आएगा? तब मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा साहब मेरा राजस्थान प्यासा रह जाएगा। देश में 32 प्रदेशों में काम चल रहा है, 32 में से 12 प्रदेश में 100% काम हो गया, एक भी घर बिना पानी का नहीं बचा। 10 प्रदेशों में 90% से ज्यादा काम हो गया। सबसे कम काम कहां हुआ देश में? पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद में राजस्थान। क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्रियों की नीयत ऐसी थी कि अगर पानी पहुंच गया, रवा मोदी सफल हो गया, मोदी की योजना सफल हो गई, तो मोदी जी को जस मिल जाएगा, और लोगों के मन में मोदी जी की भावना जो है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। इसलिए राजनीतिक लाभ के लिए आप लोगों को प्यासा रखने का पाप किसने किया? बताओ किसने किया? उसका जो है घड़ा, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभी जो पार्टी का झंडा लेकर के आए हैं, वो मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि जो है गजेंद्र सिंह जी मंत्री और वे पानी नहीं दिया। ऑपरेटर आया कि हमें आई एक दिन ले आई तो सही भाई, सबका अधिकार है, राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबका अधिकार है आने का, वोट मांगने का अधिकार है, उनका भी अधिकार है, अपन भाई है। पर आवे तो माने पूछना तो चाहिए कि नहीं चाहिए कि थे थाने 26,000 27,000 करोड़ रुपया मिले थे, काम क्यों नहीं करे? किसकी जिम्मेदारी थी? उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने काम नहीं किया। और उसके बाद में माननीय मोदी जी की सरकार ने आपके वोट की कीमत वसूल करते हुए 370 शहीद गुमान सिंह साहब की मूर्ति लागोड़ी है कि नहीं लागोड़ी? कटे शहीद हो यार, आसाम में शहीद हुआ। चीन रे साथे पहली बार हिंदुस्तान री आजादी रे बाद में हुआ कि आंख में आंख डाल डोकलाम में मोदी जी बात करी। चीन अपना जितने कब्जे किए थे उतने सब हटा करके 50 साल पहले की लाइन पे डोकलाम में जाकर के खड़ा हुआ। आपके वोट की कीमत वसूल नहीं की। पाकिस्तान के साथ में हमारा इतना झगड़ा, रोज आतंकवादी घटना होती थी हिंदुस्तान में, रोज। कभी हमारे मंदिरों पे हमला होता था, कभी हमारे अर्थव्यवस्था के केंद्रों पे हमला होता था, कभी बंबई में बम ब्लास्ट, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट, कभी हैदराबाद में बम ब्लास्ट, कभी बेंगलोर में बम ब्लास्ट, कभी जयपुर में बम ब्लास्ट, कभी पूना में बम ब्लास्ट। बंद हुए कि नहीं? आपकी एक वोट की ताकत से बंद हुए। 2 बार कोशिश की, दोनों बार बजट बुला दे हमारे ठेचार, तो वापस आने हिम्मत नहीं हुई, पाछो आज तक कोई नहीं आया। आपके देश की, आपके वोट की, एक वोट की ताकत। 370 की धारा हटाने की बात की, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने क्या बयान दिए थे? महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि हम कश्मीर का दरवाजा पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ खोल देंगे। ये कोई नाना हो तो मोदी जी रो राज है, खोल के देखो तो उस पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ देख के तो देखे कोई। कहा कि देश में खून की नदियां बह जाएंगी, देश में आतंकवाद की अग्नि फैल जाएगी। एक गोली नहीं चलानी पड़ी और 370 हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक गोली नहीं चलानी पड़ी।
आपके वोट की कीमत वसूल हुई कि नहीं? 450 साल से इस देश में संघर्ष चल रहा था कि हिंदुस्तान में भगवान राम जी का मंदिर जो है वो जन्म स्थान पर बनना चाहिए। मैं 90 और 92 दोनों की कार सेवा में गया था सर, ये प्रभु सिंह जी को पता है उस बात को। जब कार सेवा में गया था वहां पे मैं एक फोटो खींच के लाया था, वहां एक शिलालेख लगा हुआ था उसका, जब उसको तोड़ा तब निकला था, फारसी में लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि इस बुत में, इस बिल्डिंग में जितने पत्थर और ईंटें लगी हुई है उतने ही नरमुंड भी लगे हुए हैं। किसके? आपके और मेरे पूर्वजों के नरमुंड उसमें घुसे हुए थे, क्योंकि उन्होंने बचाने के लिए जो है अपने माथे दिए थे वहां पे। आपके एक वोट से जो है वो राम जी का मंदिर बना के नहीं बना कि नहीं बना? आपके एक वोट से सीए का कानून बन गया, आपके एक वोट से ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, आपके एक वोट से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से, जो सबसे कमजोर 5 थे, उससे निकल करके दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंच गई। आपके एक वोट की ताकत से देश बदल गया। बदला कि नहीं बदला? 2 वोट देकर के आपने हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। अब आप खेसी नहीं बाबा मैंने कहा एक सड़क नहीं बनी छायण बेन, मैंने 10 सालों आप कह रही हो, मैं मानू हमारी बात, बिल्कुल मानू, आप रोड में हमारे पल्ले में है, सड़क बननी चाहिए थी, मैं मानू। सुनो हमारी बात, दादा रुको पहले हमारी बात पूरी कर दो। मैंने क्यों इन वास्ते आने खेजी होना हूं पाचो, सड़क बननी चाहिए थी, आप अधिकार है। जो सड़कें भारत सरकार बना सकती थी वो सड़कें 100% बन गई। ये सड़क राजस्थान सरकार बना सकती। हम राजस्थान सरकार में कहें हमारे है तो नहीं बाबा रे, कहें कि वसुंधरा जी थोड़ा ऋण हो गया। सुनो पहले हमारी बात सुनो, ऋण हो गया तो सड़क बनी को नहीं। अब भले बजाय दूसरो चुनाव आयो, भले 18 रो अशोक जी मुख्यमंत्री बने और 19 में अशोक जी रे बेटा रे आप दे दियो बचीड़ ना, मारी तो टेलीफोन जट चले जाते ना, कागज चले जाते, सड़क यूं बनानी तो उठे तो जिंदगी में सड़क नहीं बनती। 5 साल तक मेरा गला काटने के लिए 5 साल तक अशोक गहलोत ने प्रयास किया साहब। आपको आपकी सड़क दिख रही है, मेरे को मेरी नाक दिख रही थी। मैंने 5 साल कैसे संघर्ष किया। मेरे को जेल भेजने के लिए झूठे केस दर्ज करके मेरे को जेल भेजने के लिए मैंने अभी एक आरटीआई में एक रिपोर्ट मांगी, एक कागज मांगा राजस्थान सरकार से, और राजस्थान सरकार के कानून मंत्रालय ने मुझे लिख करके दिया कि गजेंद्र सिंह के खिलाफ झूठे केसेस में राजस्थान सरकार ने पैरवी करने के लिए वकीलों को 42 करोड़ रुपए दिए। थारी सड़क दिखते 42 करोड़ दे देते हैं, थार छायणों बारू सब सड़क बन जाती, एक नहीं बेवड़ी बन जाती। पर हमारी प्राथमिकता सड़क आपने बनानी नहीं, हमारी प्राथमिकता मने नहीं फांसी रा बंदा में लटकाओ नहीं। हराए तो थे, मैं थोड़ी हराए हो बेटे, आप लोगों ने हराया था, आप लोगों ने काम किया था। इसलिए ये ओढ़ मत दो, मैं आपके ओढ़ में स्वीकार है साहब, आपने मुझे वोट देकर के कामयाब किया। मेरा चमड़ी का एक एक बाल भी है ना आपके ऋणी है, लेकिन ओढ़ में दो तो पहले सोच करके दो, पहले पीछे घूम करके देखो तो सही क्या परिस्थिति थी। एक पटवारी को भी इधर उधर अगर मैं करवा देता ना तो भी जो है आग लग जाती थी वहां अशोक गहलोत साहब की। कोविड में अस्पताल बना रहा था मैं, कोविड आया साहब, मैं बंगाल में था, चुनाव लड़ा रहा था कोविड के दूसरे दौर के समय में। मेरे माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में थे कोविड से, आप कल्पना कर सकते हो। मैं पार्टी के लिए काम कर रहा था वहां, मेरे माँ बाप दोनों अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे थे। मैं जोधपुर आया तब अस्पताल नहीं गया, मैंने कलेक्टर को बिठा के, अधिकारियों को बिठा करके कहा मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है, पैसा मैं ला करके दूंगा, आप मुझे सिर्फ एक बिल्डिंग दे दो कि कोविड में लोगों की मदद हो जाएगी। राजस्थान की सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए बिल्डिंग नहीं दी मुझे। मैंने बिल्डिंग, भारत सरकार की बिल्डिंग में 7 दिन में 125 बेड का आईसीयू अस्पताल बनाकर खड़ा कर दिया। 7 दिन। कहां से सिलेंडर आ रहे थे? एम्स तो चला रहा था, उसको एम्स को चलाने के लिए दिया, क्योंकि डॉक्टर मेरे पास थोड़ी थे, डॉक्टर तो एम्स ही दे सकता था। मुझे राजस्थान सरकार ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। सिलेंडर कहां से लाए? गैस के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ना इंडिया में मिल रहे थे, ना चाइना में मिल रहे थे, दुबई से सिलेंडर लेकर के। वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, मैंने अपने दोस्तों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया। मेरे कॉलेज में, स्कूल में साथ पढ़ने वाली लड़की ने मुझे ऐसे, मैंने सोशल मीडिया पे लिखा, उसने मुझे फोन करके कहा भाई मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करते, तेरे को कितने वेंटिलेटर चाहिए? मैंने कहा मुझे 125 चाहिए कि 48 घंटे में पहुंचा दूंगी। 125 वेंटिलेटर लगा दिया, 48 घंटे। ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की मशीनें, 1000 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर ला करके पूरे पश्चिमी राजस्थान के अस्पतालों को भेज दिया। सरकार ने पैसा थोड़ी दिया था, अपने व्यवहार से, अपने हाथ जोड़ करके, झोली फैला करके ला करके काम किया। और पूरे अस्पतालों में गया, जो राजस्थान, अब जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हर सीएचसी में गया, और मैंने कहा कि मैं सीएचसी में वार्ड बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जैसे गोयल हॉस्पिटल और मणिधारी हॉस्पिटल में होता है, वैसा बना दूंगा। हर सीएचसी में एक वार्ड बनाऊंगा।
उस वार्ड बनाने की स्वीकृति लेने के लिए मुझे 6 महीने लगे, और जिस कलेक्टर ने स्वीकृति दे दी उसका ट्रांसफर करके उसको आरएएस की पोस्ट पे लगा दिया गहलोत साहब, और थे क्या उद्यान सड़क नहीं बनी, आरएएस की पोस्ट पे लगा दिया उस कलेक्टर को। और 6 महीने के बाद में मैंने 6.25 करोड़ रुपए झोली फैला करके ला करके मांग करके जाकर के कोई भी सीएचसी अस्पताल में देख लेना, ऐसा एक भी हिंदुस्तान की सीएचसी में वार्ड मिल जाए तो मैं जो आपको वो करने के लिए तैयार हूं, ऐसी परिस्थिति को। ठीक है।